अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुछ अरसा पहले भारत ने पाकिस्तान को एक लेटर इशू किया था जिसमें वाज़िया अल्फाज में लिखा था कि पाकिस्तान को गिलगित और बल्तिस्तान का इलाका खत्म कर देना चाहिए। उसका जवाब पाकिस्तान ने दौरे हाजिर में दिया है। इंडिया का यह कहना था कि पाकिस्तान गिलगित और बल्तिस्तान का इलाका खत्म कर दे, नहीं तो इंडिया सी पैक के रूट को तबाह कर देगा। उसका जवाब इंडिया को इस सूरत में मिला कि पाकिस्तान ने स्कर्दू में अपना एयरबेस एक्टिव कर लिया है, तो इंडिया का मीडिया चीखें मारने पर मजबूर हो गया। इंडिया में इस खबर के बाद एक शोक का माहौल है। दोस्तों, इस एयरबेस से इंडिया का बॉर्डर सिर्फ 3 से 5 मिनट की मुसाफत पर है और पाकिस्तान के जंगी त्यारे आसानी से इंडिया के अंदर 100 किलोमीटर तक जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एयरबेस से इंडिया के बहुत से शहरों को आसानी से टारगेट किया जा सकता है। हाल में ही भारत ने सैटेलाइट की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं और तशवीश का इजहार करने के अलावा अमेरिका से मदद की भीख भी मांगी है। और जराये के मुताबिक ये तस्वीरें इंडिया को नासा ने प्रोवाइड की हैं। पिछले काफी अरसे से इंडिया और चीन के दरमियान भी काफी कशीदा माहौल चल रहा है। अब पाकिस्तान तो किसी भी जंगी सूरत हाल में इंडिया के खिलाफ इस एयरबेस को इस्तेमाल करेगा, लेकिन इंडिया को ये डर भी है कि चाइना भी इस एयरबेस को इस्तेमाल करके इंडिया के ऊपर हमला कर सकता है। और सोने पे सुहागा ये कि चाइना ने अपने बहुत से फाइटर प्लेन्स इस एयरबेस पे लाकर खड़े कर दिए हैं। दरअसल चाइना की पेशकदमी की वजह सी पैक थी। चाइना ने सी पैक की हिफाजत और सिक्योरिटी के लिए अपने फाइटर प्लेन्स इस एयरबेस पर ला खड़े किए हैं। इंडिया गिलगित बल्तिस्तान को खत्म करने की बात कर रहा था, पर पाकिस्तान ने इंडिया को ऐसा तोहफा दिया कि इंडिया की आंखें और जुबान दोनों बाहर आ गईं। दोस्तों, ये एयरबेस पाकिस्तान ने काफी अरसा पहले ही बना लिया था, लेकिन इसको एक्टिव और इस पर रेगुलर फ्लाइट्स अब स्टार्ट की हैं। दरअसल जुग्राफी लिहाज से ये इलाका बहुत हाइट पर है, इसलिए इस एयरबेस का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यहाँ से इंडिया का कोई भी इलाका बआसानी टारगेट किया जा सकता है। और पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स इंडिया के अंदर 100 किलोमीटर तक जाकर तबाही मचा सकते हैं और फिर वापस अपने एयरबेस पर बआसानी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, किसी भी फाइटर प्लेन के फ्यूल टैंक की कैपेसिटी के मुताबिक उसकी टोटल फ्लाइट मैक्सिमम 2 घंटे की होती है। सपोज अब अगर भारत का एक त्यारा पाकिस्तान की तरफ आता है तो भारत के एयरबेस इतने दूर हैं कि पाकिस्तान का बॉर्डर 10 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद वापसी का फ्यूल नहीं बचेगा। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान की ये अचीवमेंट है कि पाक इंडिया के बॉर्डर के ऐन करीब वाले इलाके पर स्कर्दू में एयरबेस एक्टिव कर लिया है। इंडिया दिन ब दिन पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी, आर्मी पावर, हत्ता के हर चीज में कमजोर हो रहा है और ये बात इंडिया से हजम नहीं हो रही। इंडिया की खरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो इंडिया ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए की थी, सब की सब जाया चली गई। इंडिया दिन ब दिन पाकिस्तान से पीछे जा रहा है और यह पूरी तरह फंस चुका है। एक तरफ से चाइना और दूसरी तरफ से पाकिस्तान, और फिर चाइना भी इसी एयरबेस पर आन बैठा है। इंडिया इस वक्त पूरी तरह बौखलाहट का शिकार हो चुका है और इसने हंगामी तौर पर अमेरिका से मीटिंग्स की और इसराइल को भी इन्वॉल्व किया और अपनी परेशानी का इजहार किया। इंडिया अब इस एयरबेस के मुकाबले में कोई और एयरबेस बनाने की कोशिश में लग जाएगा, लेकिन उसके लिए इंडिया को 70 साल और दरकार होंगे और तब तक पाकिस्तान कहीं और पहुंच चुका होगा। दौरे हाजिर में इंडिया को पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए अभी 100 साल और लगेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।